हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा एंड मैं आ गई हूँ लेके कि 2025 की ओवरऑल एनर्जीज़ कैसी जाएंगी आपके लिए। सो लेट्स सी कि सैज के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए क्या मैसेज है सन मून राइजिंग। सो लेट्स सी धनु राशि वालों के लिए क्या एक गाइडेंस है 2025 के लिए, क्या चैलेंज है आप लोगों के लिए 2025 के लिए एंड क्या एक ब्लेसिंग है 2025 के लिए। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। ऑलराइट, सो कमिंग टू योर ब्लेसिंग फर्स्ट, ठीक है कि ब्लेसिंग में क्या मैसेज है। सो यहाँ पे आए ग्रेट अचीवमेंट। डेफिनेटली आपको किसी चीज़ में अचीवमेंट मिलेगी और मुझे ऐसा लगता है ये जो अचीवमेंट है या तो ये आपके करियर वाले प्रॉस्पेक्ट को लेके हो सकती है या आपकी खुद की अपनी इनर जर्नी को लेके हो सकती है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी लोग हैं जिन्होंने अपनी एक सेल्फ हीलिंग जर्नी स्टार्ट की हुई है। आप लोग अपने ऊपर वर्क कर रहे हो, इनर वर्क कर रहे हो, इनर चाइल्ड हीलिंग्स कर रहे हो, ये सब चीज़ें कर रहे हो। तो इसके अंदर तो 100% श्योर एक बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों की एक स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होगी 2025 में। ओके, स्टार्टिंग में थोड़ी सी बोरिंग हो सकती है, सफरिंग्स आएंगी, डार्क नाइट ऑफ द सोल्स वाली चीज़ होगी, सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, बट सबसे बड़ी ब्लेसिंग भी वही होगी आपकी 2025 की। 2025 के एंड तक आपको ये चीज़ फील होगी कि थैंक गॉड ये सब मेरी लाइफ में हुआ, बिकॉज अगर नहीं होता तो मेरी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं आता। बिकॉज इन्हीं चीज़ों के थ्रू आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आता हुआ दिख रहा है एंड दैट इज़ व्हेन यू विल रियलाइज दैट ये आपके लिए सबसे बड़ी अचीवमेंट होने वाली है। ओके, दूसरी चीज़ ये कि अगर मैं बात करूँ चैलेंज की, चैलेंज का होगा डार्क थॉट्स। सबसे ज़्यादा आपके डार्क थॉट्स आएंगे 2025 में। कन्फ्यूजन आता हुआ दिख रहा है 2025 में। कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा सफोकेटेड फील होगा, काफ़ी सिचुएशंस में सफोकेटेड फील होगा, लैक ऑफ फ्रीडम कहीं ना कहीं फील होगा। ओके, ऐसा फील होगा कि या तो आपके पास चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं और चॉइसेस बहुत ज़्यादा हैं तो वो कन्फ्यूजन भी बढ़ाएंगी। ओके, वो एक डिलेमा भी क्रिएट करेंगी। सो वो एक चैलेंज होने वाला है, बट एट द सेम टाइम यू ऑल्सो हैव टू सी कि आपको अपने डार्क थॉट्स को कैसे एक्नॉलेज करना है, कैसे उनको एक्सेप्ट करना है। ओके, नाउ कमिंग टू द गाइडेंस। गाइडेंस में आया है किंडर्ड पार्टनरशिप्स। सो यहाँ पे मुझे दो चीज़ें लग रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके अंदर सामने वाले को यूज़ करने की फीलिंग आ सकती है, ठीक है, कि मुझे सामने वाले को, चाहे वो आपके दोस्त क्यों ना हो, बट क्या मैं इनको यूज़ तो कर ही सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है, ये मेरे काम तो आ ही सकते हैं। एक पर्सनल एजेंडा पे आप कुछ ऐसे बॉन्ड्स या रिलेशनशिप्स डेवलप कर सकते हो और वो आपके डार्क थॉट्स ही आपसे करवाएंगे। ओके, या फिर किसी कार्मिक पर्सन के साथ चले जाना आगे कि ये पर्सन के पास तो पैसा बहुत है, इस पर्सन के पास तो ब्यूटी बहुत ज़्यादा है, बट शायद से वो आपके लिए कार्मिक हो, शायद से वो आपके लिए सही पर्सन ना हो, बट तब भी आप शायद से इस पर्सन के पास जा सकते हो। तो मेक श्योर कि कुछ भी पर्सनल एजेंडा से आप रिलेशनशिप्स में कुछ नहीं कर रहे हो, चाहे वो फ्रेंडशिप है या आपकी रोमांटिक रिलेशनशिप है। एवरीथिंग हैज़ टू कम फ्रॉम विद इन। जो दिल से आ रहा है वही चीज़ करनी है। अपने दिमाग को बिल्कुल भी ओवर पावर नहीं करने देना, बिकॉज इस साल में आपका दिमाग बहुत ज़्यादा चलने वाला है, ठीक है, बहुत डोमिनेंट रहेंगे आपके जो थॉट्स होंगे। एंड इस चीज़ में मैं ये भी बोलूँगी कि एयर एलिमेंट पे थोड़ा सा फोकस करना। आपका एयर एलिमेंट हो सकता है थोड़ा डिसबैलेंस रहे 2025 में, तो आप देखो गूगल पे कि कैसे आप अपनी बॉडी में एयर एलिमेंट को फोकस कर सकते हो, कैसे उसको बैलेंस कर सकते हो, कैसे आप उसको चेक में रख सकते हो। बहुत सारा आपको गाइडेंस और ये सब पॉइंट्स आपको मिलेंगे।
So yeah, I think that is it and I'll see you next time. Bye bye, take care. नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा गुप्ता और मैं आ गई हूँ लेके कि आपका 2025 की ओवरऑल एनर्जीज कैसी जाएंगी. सो ये होने वाला है वर्गो के लिए, यानी कि कन्या राशि वालों के लिए. सो लेट्स सी कि कन्या राशि वालों की 2025 में क्या एक चैलेंज आ सकता है, एक ब्लेसिंग जो आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है इन 2025 एंड एक गाइडेंस यूनिवर्स की साइड से. ओके, let's clarify the cards. ऑल राइट, सो जो पहला मैसेज है, अगर हम बात करते हैं आपके चैलेंज की, तो चैलेंज में आया है फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स. एंड आई डू फील कि कहीं ना कहीं एक बैलेंस बिठाना आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होना चाहिए. ठीक है, आप लोगों के लिए एक प्रायोरिटी होनी चाहिए. इवन दो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो ज़्यादा ध्यान होगा वो कहीं ना कहीं या तो आपके करियर पे होगा, ठीक है, या फिर कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप थोड़ा सा डेट वेट करने वाले हो, थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हो, या तो आप इस चीज़ में या फिर आप करियर में, इन दो चीज़ों में आप बैलेंस बिठाना चाहोगे. आप अपनी फैमिली को बिल्कुल भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है इतनी स्पेस या इतनी इंपॉर्टेंस देते हुए नहीं दिख रहे हो. सो सबसे पहला चैलेंज ये है कि अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरा, मुझे कुछ लोगों के लिए लग रहा है कि आप लोगों के लिए शादी का जो टाइम है ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है. सो जो लोग बार बार अपनी शादी को डिले कर रहे हैं, बाद में देखेंगे ये वो, अगर आपको कोई अच्छा पर्सन मिलता है जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ ये एकदम परफेक्ट पर्सन है बट मुझे अभी नहीं करनी, इस वाली जोन में बिल्कुल मत जाना. ओके, आप शादी कर लेना इस पर्सन से अगर आपको ये सही पर्सन लगते हैं तो. बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने इस साल में नहीं की तो उसके बाद बहुत डिले हो सकता है, 5-6 साल का भी डिले हो सकता है. ठीक है, तो ये एक हर किसी के लिए नहीं है, बट आप समझ पाओगे जो सिचुएशन की मैं बात कर रही हूँ, जिनके लिए भी ये मैसेज है. सो ये एक बहुत ही मेजर चैलेंज हो सकता है कि आपकी फैमिली वाले जो है वो आपको समझाएं, तो उनकी आपको गाइडेंस को डेफिनेटली सुनना है और उसको फॉलो भी करना है. ओके, और अपनी फैमिली के लिए टाइम निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. फैमिली को प्रायोरिटी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है. अदरवाइज़ अगर आप फैमिली को प्रायोरिटी नहीं रखोगे ना, तो मुझे लगता है कि आप हर चीज़ से इमोशनली डिस्टिंक्ट होते जाओगे. बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है अगर आप इमोशनल हो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ के लिए, तो वो आप अपनी फैमिली को लेके ही हो. ओके, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए कि या तो आप अपने आप को फाइनेंशियली इमोशनली डिस्टेंट करने के लिए आप हर अपनी फैमिली मेम्बर को डिस्टेंट कर रहे हो. ओके, और सिर्फ अपना ध्यान अपने करियर में लगा रहे हो या ऐसी चीज़ों में लगा रहे हो जहाँ पे आपके इमोशंस इन्वॉल्व नहीं होंगे. सो ये चीज़ आपको नहीं करनी है. कमिंग टू द ब्लेसिंग में आया है डिज़र्विंग. डेफिनेटली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो काफ़ी इंक्रीज़ होता हुआ दिख रहा है. ओके, हो सकता है 2024 में आपको बहुत सेल्फ डाउट्स आए हैं, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज़्यादा लो हुआ है. ठीक है, आपने अपने आप को क्वेश्चन किया है, अपनी आइडेंटिटी को, अपनी एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन किया है. कहीं ना कहीं 2024 आपके लिए एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम था, लेकिन 2025 में अब मुझे लग रहा है कि जो भी आपने स्पिरिचुअली सीखा है वो चीज़ आपके लिए वर्क करेगी. बिकॉज आपकी सेल्फ एस्टीम इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है. आपको ये चीज़ समझ आ रही है कि आप भी कुछ चीज़ें हैं जो अपनी लाइफ में डिज़र्व करते हो. जो आपको पहले लगता था कि मैं इन चीज़ों को लेके अनडिज़र्विंग हूँ या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे आपकी जो डिज़र्विंग वाली चीज़ है, कॉन्शियसनेस जो है, वो इस चीज़ में आपकी एक्सपैंड कर रही है. और जब वो एक्सपैंड करेगी, जो भी अभी तक आपने साइलेंस में सफ़र किया है, आई डू फील कि आप लोगों ने हो सकता है 2024 में बहुत अलोन टाइम स्पेंड किया है. अलोननेस में रहना, इतना ज़्यादा लोगों के साथ ना रहना. ठीक है,
कहीं ट्रैवल किया है, मे बी सोलो ट्रैवल किया है या कुछ भी ऐसा, सो दैट यू कैन स्पेंड मोर टाइम विद योर सेल्फ, तो वो चीज़ अब यहाँ पे ख़त्म होती हुई दिख रही है। ओके, आई डू फील कि आपका जो वो साइलेंस में सफ़र करने वाला टाइम था वो अब एंड हो रहा है, एंड आपकी लाइफ में काफ़ी विक्ट्री आ रही है। आप में से कुछ लोग, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि एक जो ब्लेसिंग है वो ये भी है कि आप में से कुछ लोग अपना खुद का घर भी खरीद सकते हो। ओके, देन जो लास्ट मैसेज है वो है गाइडेंस। गाइडेंस में आया है असेंडेड मास्टर्स। बहुत इम्पॉर्टेंट है अपने मास्टर्स को अपनी प्रेयर्स में रखना। ओके, अपने असेंडेड मास्टर्स को, एंड स्पेशली आई डोंट नो व्हाई बट आई डू फील कि शक्ति, गणेश जी की पूजा अगर आप करते हो एंड शक्ति की अगर आप पूजा करते हो, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, बिकॉज़ वो आपको बहुत स्ट्रेंथ देंगे अपनी लाइफ में एक सॉलिड फाउंडेशन क्रिएट करने के लिए। ओके, दूसरी चीज़ ये कि आपको वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ देंगे जब बात आती है अपना स्टैंड लेने की, अपने ओपिनियंस रखने की। आपका गिविंग नेचर उनके थ्रू, उनकी ब्लेसिंग से काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा। आप इमोशनली बहुत ज़्यादा स्टेबल रहोगे, आपको अपने आप को डिस्टेंट नहीं करना पड़ेगा। जो भी सच होगा आप उस चीज़ को एक्सेप्ट कर पाओगे। साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी जो इंट्यूशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। ओके, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हुई दिख रही है। सो ये भी एक मैसेज है। सो दैट वाज योर रीडिंग, आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूँ लेके कि कैंसेरियंस के लिए 2025 कैसा जाएगा। सो हम लव लाइफ को ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, तो आप वीडियोज़ में जाके देख सकते हो। लेट्स सी कि क्या ब्लेसिंग होने वाली है कर्क राशि वालों के लिए 2025 में। क्या एक चैलेंज आ सकता है और एक गाइडेंस जिस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ओके, सो अगर मैं बात करूं आपकी ब्लेसिंग, चैलेंज और आपकी गाइडेंस की, ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। ओके, एंड लास्ट पिक कर लेते हैं जो कि है गाइडेंस। ऑलराइट, सी अगर मैं बात करूं आपकी ब्लेसिंग की, जो ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है, तो उसमें आया है डिक्रीज़ का कार्ड। फिर उसके बाद मैंने क्लैरिफाई किया कि ये क्या चीज़ है जो आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं डिक्रीज़ हो रही है। तो इसमें वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 5 ऑफ कप्स एंड वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके अंदर एक कांस्टेंट फाइट चलती थी, ठीक है, लेट्स से कि आपका कोई गोल था एंड आप बार बार मेहनत कर रहे थे पूरे 2024 में, मुझे ऐसा लगता है कि किसी गोल को लेके आपने बहुत ज़्यादा मेहनत की है, लेकिन तब भी आपको उसके रिजल्ट्स नहीं मिले हैं, कुछ ना कुछ डिले आया है आपकी लाइफ में। तो एटलीस्ट ये स्ट्रगल जो है ये कम होता हुआ दिख रहा है। हो सकता है कि 2025 के एंड तक ये कम्प्लीटली ख़त्म भी हो जाए, लेकिन पहले डिक्रीज़ होगा, एकदम से ख़त्म नहीं होगा। ओके, जितना मुझे यहाँ पे समझ आ रहा है। दूसरी चीज़ मुझे एक ये भी लग रही है कि अगर आपको कुछ ऐसे मौके मिले थे 2024 में जहाँ पे आपको लगता है कि वो मौके आप ग्रैब कर सकते थे, उन अपॉर्चुनिटीज़ का बेस्ट फ़ायदा उठा सकते थे, उन अपॉर्चुनिटीज़ को बेस्ट तरीके से यूज़ कर सकते थे, तो उस चीज़ को अगर कोई गिल्ट है, कोई रिग्रेट है कि काश मैं ऐसा कर लेता, काश मैं ऐसा कर लेती, तो वहाँ पे डेफिनेटली आई डू फील कि यूनिवर्स आपको 2 अपॉर्चुनिटीज़ और देंगे। तो 2025 में आपके पास 2 अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आप अपने इमोशंस को साइड रख के आप अपने पर्पस को चुन सकते हो, आप अपने गोल्स को चुन सकते हो। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर आपके कुछ जो गोल्स हैं वो पूरे नहीं हुए, या अगर आपकी कुछ विशेज़ अगर पूरी नहीं हुई, वो इसलिए नहीं हुई बिकॉज आपने कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्टेड थे किसी चीज़ में, रिलेशनशिप में, फैमिली में, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ में, जिसकी वजह से आपका ध्यान आपके गोल्स पे या आपकी विशेज़ पे नहीं लग पाया। सो वापस से यूनिवर्स आपको वो 2 मौके देंगे जहाँ पे आप वापस से फोकस कर पाओगे। तो बट इस टाइम
पे जो ब्लेसिंग आ रही है वो ये है कि इस टाइम पे आपका जो माइंड होगा ना वो बहुत शार्प रहने वाला है, ठीक है। काफ़ी शार्पनेस के साथ आप आगे जाओगे। एयर एलिमेंट बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होगा। एयर एलिमेंट होता है जिसमें हमारे थॉट्स की बात होती है, ठीक है, हम क्या बोलते हैं उन चीज़ों की बात होती है। तो आप कहीं ना कहीं अपने इमोशंस को थोड़ा साइड रखोगे और आप प्रैक्टिकली चीज़ों को करते हुए देख रहे हो, प्रैक्टिकली चीज़ों को आगे बढ़ाओगे। एंड हो सकता है कि स्टार्टिंग के 1 या 2 महीने में 2025 के कुछ ऐसे आपको ट्रिगर्स हों या थोड़े से मूड स्विंग्स हों या कुछ ऐसा, या आप थोड़े से स्टबन बनो। लेकिन ये जो स्टबननेस या जो आपकी रिजिडिटी होगी ना, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी। हो सकता है दूसरों के लिए इतनी हेल्पफुल ना हो, लेकिन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है। अब जो चैलेंज आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, चैलेंज में मुझे यहाँ पे आया है कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके पास कोई भी एक ऐसा थॉट प्रोसेस आता है कि शायद से मेरे पास तो इस चीज़ की कमी है जिस वजह से मेरे गोल्स पूरे नहीं हो रहे, या मेरे पास पैसों की कमी है, मेरे पास एजुकेशन की कमी है, मेरे पास स्किल्स की कमी है, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप किसी चीज़ में कोई सोल्यूशन ढूंढना चाहते हो, अगर आप कोई रास्ता ढूंढना चाहते हो, तो आप बहुत आसानी से ढूंढ पाओगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं ढूंढ पाओगे। दो स्टार्टिंग में थोड़ा सा बर्डन कहीं ना कहीं क्रिएट हो सकता है, और ये स्पेशली उन लोगों के लिए ये बर्डन क्रिएट होगा जहाँ पे आप अपने पैशन को फॉलो करना चाहते हो, आप ऐसी चीज़ें करना चाहते हो जो कहीं ना कहीं आप उसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हो, एक आपकी हॉबी है, उस चीज़ को आप अपने करियर में टर्न करना चाहते हो। तो वहाँ पे थोड़े थोड़े चैलेंजेस क्रिएट हो सकते हैं, जहाँ पे यूनिवर्स आपको टेस्ट करेंगे कि आप अपनी हॉबी को कितने बुरे तरीके से चाहते हो, या आप कितना ज़्यादा अपनी विशेस को पूरा करना चाहते हो। तो इसलिए थोड़ा सा आपका जो लेवल होगा टेस्ट करने का यूनिवर्स का, वो थोड़ा सा बढ़ता हुआ दिख रहा है। कमिंग टू योर गाइडेंस कि आपके लिए क्या गाइडेंस होने वाली है, सो यहाँ पे आया है ऑनरिंग पाथ। जो भी आपकी लाइफ में चलेगा 2025 में, चाहे वो अप्स हो या वो डाउन्स हो, आपको हर चीज़ को बहुत ज़्यादा ऑनर करना है। कर्क राशि वालों के लिए ये जो ईयर दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल ईयर दिख रहा है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड हो सकता है आपकी स्पिरिचुअलिटी में जर्नी और बढ़े, ठीक है, आप अध्यात्म की साइड पे और ज़्यादा बढ़ो। और जब भी हम स्पिरिचुअलिटी में अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं, उससे पहले हमारी लाइफ में डाउन्स या किसी टाइप का डाउनफॉल आता ही है, बिकॉज हमें भी पता है कि एज अ ह्यूमन हम सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी को तभी उस चीज़ में घुसते हैं जब सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं, सबसे ज़्यादा बर्डन आता है। तो कहीं ना कहीं इसको एक अपॉर्चुनिटी के जैसे देखना है कि आपकी स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट होती हुई दिख रही है। एंड यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि रिलीजियस होना, कि आप सोचोगे कि भैया हम तो पूजा पाठ करते ही हैं, हम तो ये करते हैं। यहाँ पे मैं रिलीजियस होने की बात नहीं कर रही हूँ, पूजा पाठ की बात नहीं कर रही हूँ। आप अपने आप के साथ और कैसे जुड़ सकते हो, आप अपनी आत्मा के साथ और कैसे जुड़ सकते हो, अपने आप को जानने की कोशिश करना, अपने सोल के और ज़्यादा पास जाना, वो कहीं ना कहीं आपको ऑनर करना है। दूसरा ये कि अगर आप मैनिफेस्ट करते हो इस साल में, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। एंड आपके लिए गाइडेंस भी यही है कि जितना हो सकता है मैनिफेस्ट करो। विजुअलाइजेशन टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी गाइडेड मेडिटेशंस होती हैं, बहुत सारे रिचुअल्स होते हैं जिनके थ्रू हम मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो जितना ज़्यादा मैनिफेस्ट करोगे उतना ज़्यादा आप अच्छे से इस साल को आप निकाल पाओगे। एक चीज़ मुझे यहाँ पे और दिख रही है कि हो सकता है कि आप इमोशनली थोड़ा सा विड्रॉल उसमें रहो अपनी फैमिली को लेके या आसपास के लोगों को लेके, बिकॉज लाइक आई सेड कि आप प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचने वाले हो, लेकिन आपको अपनी फैमिली से या आपको अपने क्लोज फ्रेंड्स, अपने क्लोज सर्कल से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूँ लेके कि एक्वेरियस के लिए यानी कि कुंभ राशि वालों के लिए 2025 कैसा जाएगा। सो हम देखने वाले हैं कि कुंभ राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है 2025 में, क्या चैलेंज हो सकता है आपके लिए 2025 में, और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए 2025 में। So let's clarify the cards also.
ऑल राइट, सो अगर हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए, जो आपकी ब्लेसिंग का कार्ड आया है उसमें आया है इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन। सो पहली चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा क्लियर है कि आपकी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है, आपकी गट फीलिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। एक चीज़ का जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि आपको ये चीज़ समझ आ जाएगी कौन लोग आपके लिए सही हैं, कौन लोग नहीं। इन द सेंस, अगर आप किसी के साथ बैठते हो, जब वो पर्सन चले जाते हैं, उनके जाने के बाद अगर आप और ज़्यादा खुश फील करते हो, लाइवली फील करते हो, आपको फील होता है कि आपकी एनर्जी में कोई डिफरेंस नहीं आया, मतलब कि वो इंसान आपके लिए सही है। लेकिन अगर आप किसी पर्सन से मिलते हो, उस पर्सन के जाने के बाद एकदम आप थक जाते हो, ऐसा लगता है आपने पता नहीं कितनी मेहनत कर दी, एकदम ड्रेन्ड आउट फील करते हो, नो एंड अंडरस्टैंड कि ये पर्सन आपके लिए बिल्कुल हेल्दी नहीं है। ओके, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि आपकी मैनिफेस्टेशन पावर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली हैं, ठीक है। आपको बहुत सपने आते हुए दिख रहे हैं, ठीक है, काफ़ी सपने आएंगे। और कुछ लोगों के लिए जो यहाँ पे सिंगल हैं, आई डू फील कि आपको अपने पर्सन के बारे में, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के बारे में भी सपने आएंगे, ठीक है। और हो सकता है कि अगर आप इस पर्सन से नहीं मिले हो तो इस पर्सन से मिलने से पहले आपको इस पर्सन का सपना आ जाएगा, ठीक है। या फिर अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशनशिप में हो या नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, इस पर्सन को लेके सबसे बड़ा जो कंफर्मेशन है कि यही आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है या नहीं, आपको इस पर्सन के सपने आने लग जाएंगे फ्यूचर से रिलेटेड, कि आगे ये होने वाला है, आगे वो होने वाला है, और वो चीज़ होगी भी। तो इस चीज़ का खास ध्यान रखना है, बिकॉज आई डू फील कि आपकी लाइफ में कोई इंपॉर्टेंट पर्सन होने वाले हैं एंड ये आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ही होंगे, जिसके साथ आपका लिखा है, आपकी डेस्टिनी कहीं ना कहीं साथ में जुड़ी हुई है। कुछ लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी पे हैं, कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपके सोलमेट हो सकते हैं। तो आपकी ये जो विश है ये पूरी हो रही है। आपने कहीं ना कहीं 24 में काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट किया है, कुछ रिचुअल्स किए हैं, आपने कुछ वर्कशॉप्स लिए हैं मैनिफेस्टेशन पे, और अगर आपने कुछ ट्राई किया है, कुछ फास्ट रखे हैं अगर आपने मंडे के या कुछ भी ऐसा, तो वो आपकी जो विश है वो डेफिनेटली यहाँ पे पूरी होती हुई दिख रही है। कमिंग टू कि आपके लिए क्या चैलेंज हो सकता है, अब वो जो चैलेंज होगा वो ये है कि आपको करेज लगा के अपने दिल की सुननी है, ठीक है। हो सकता है बिकॉज हमें पता है कि आप एयर साइन हो। अब जो एक्वेरियस होते हैं वैसे तो वो बहुत डीप थिंकिंग वाले होते हैं, लेकिन कभी कभी जब इमोशंस की बात आती है तो वो इमोशंस दिखाने में या अपने इमोशंस को, अपने दिल को फॉलो करने में बहुत ज़्यादा घबराते हैं, वल्नरेबल होने में बहुत ज़्यादा घबराते हैं, जल्दी से ओपन अप नहीं होते हो। तो इसी चीज़ में आपको करेज लगाना है, ठीक है। यही आपके लिए चैलेंज होगा, बिकॉज आप एक ऐसे पर्सन से डील करोगे जिस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है और ये पर्सन आपके सोलमेट भी हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। सो जब आपकी लाइफ में कोई एक ऐसे पर्सन आते हैं जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, आप भी उनसे उतना ही प्यार करते हो, सो पूरी जान लगानी चाहिए उस पर्सन को अपनी लाइफ में रखने की, राइट। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे करनी है, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस लेवल पे भी वर्क करना है, ठीक है। आपको थोड़े से कॉन्फिडेंस इश्यूज़ हैं, थोड़े से फियर के इश्यूज़ हैं कि व्हाट इफ़ ये पर्सन छोड़ के चले जाए या कुछ ऐसा। जब आप अपने आप में कॉन्फिडेंट होगे, अपने आप में सेफ फील करोगे, तो आपका ये फियर भी हट जाएगा। एंड थोड़ा सा प्रैक्टिकल साइड से हट के, ठीक है, थोड़ा सा इमोशनली सोचने की नीड है, ठीक है। विजडम के साथ सोचो, इमोशनली सोचो, इमोशनल मैच्योरिटी के साथ सोचो। और दूसरी चीज़ ये कि हो सकता है कि आप इस पर्सन के साथ कहीं पे ट्रैवल भी करो। दो ये जो रिलेशनशिप है ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक अनसर्टिनिटी लेके आएगी, बट दिस इज़ समथिंग जो एक मुझे वर्थ द वेट वाला कनेक्शन लग रहा है। कमिंग टू योर गाइडेंस, गाइडेंस के अंदर आया है स्टेटस को। अब जब हमारी लाइफ में रिलेशनशिप्स और ये सब चीज़ें आती हैं तो हम कहीं ना कहीं बहुत डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। सो मेक श्योर कहीं ना कहीं आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अच्छे से मेहनत कर रहे हो अपने करियर में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी जहाँ पे आपका स्टेटस बढ़ सकता है, जहाँ पे आपको रिकग्निशन मिल सकती है, आपको एक पावर मिल सकती है, एक अथॉरिटेटिवनेस मिल सकती है, एक ऐसी पोजीशन मिल सकती है जहाँ पे आप कुछ आपके पास कोई पावर होगी, जहाँ पे आप कुछ लीड ले सकते हो कहीं पे। तो उस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ का खास ध्यान रखना है, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ को बिल्कुल भी जाने नहीं देना, बिकॉज़ ये अपॉर्चुनिटीज़ यूनिवर्स आपकी लाइफ में भेजेंगे, बट लेना ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। बिकॉज़ कुछ लोग यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको समझ आ जाएगा कि यहाँ पे आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और उस चक्कर में आप थोड़ा सा डिसल जाओगे या आप उस चीज़ को प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे, डिले करते रहोगे, टालते रहोगे, एंड आप इस अपॉर्चुनिटी
को येस नहीं बोलोगे। क्यों? क्योंकि बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो मेहनत करने से बिल्कुल भी नहीं डरना है, ठीक है। आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे, बहुत अच्छे से लीड कर पाओगे, बहुत क्लैरिटी के साथ लीड कर पाओगे। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा गुप्ता और मैं आ गई हूँ लेके कि आपका 2025 ओवरऑल एनर्जीज कैसी जाएंगी। सो हम देखने वाले हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए, यानी कि मकर राशि वालों के लिए। सो ये होगा आपका सन मून राइजिंग। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स। तो इसमें हम 3 चीज़ें देखेंगे। पहला कि क्या चैलेंज हो सकता है कैप्रिकॉर्न्स के लिए 2025। दूसरा एक ब्लेसिंग जो 2025 में आ रही है आपके लिए, और एक गाइडेंस यूनिवर्स की साइड से इन 2025। ओके, let me clarify the cards as well and then we will start. ओके, सो पहला जो कार्ड आया है, अगर मैं बात करूं आपके चैलेंज की, सो चैलेंज में आया है ऑनरिंग पाथ। तो कैप्रिकॉर्न्स के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए एक चीज़ बहुत ज़्यादा क्लियर है कि आपको बहुत सक्सेस मिलने वाला है 2025 में। ओके, बहुत आगे तक जाने वाले हो, बहुत चीज़ों में आपको दिखेगा कि आपको रिकग्निशन मिल रहा है, आपके काम को रिकग्निशन मिल रहा है, लोगों से आपको काफ़ी रिस्पेक्ट मिलेगी, वैल्यू मिलती हुई दिख रही है। तो आपका एक ऑनरिंग पाथ जो है वो कहीं ना कहीं स्टार्ट हो रहा है। लेकिन जो चैलेंज होगा ना, वो सबसे ज़्यादा ये होगा, 2 चीज़ें मुझे ऐसी लग रही हैं। 2 चीज़ों में पहली चीज़ ये कि एक तो आपको चॉइसेस काफ़ी ज़्यादा बनानी पड़ेंगी, ठीक है। आपका करियर एकदम बूम पे होगा, आपके फाइनेंसेस एकदम बूम पे होंगे, लेकिन जो आपको कन्फ्यूजन होगी वो होगी आपको अपनी लव लाइफ को चूज़ करना चाहिए या आपको अपने करियर को चूज़ करना चाहिए। उसके अंदर एक कांस्टेंट मुझे लगता है कि आपको चॉइसेस बनानी पड़ेगी। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने करियर में इतने बिजी होने वाले हो कि आप अपनी लव लाइफ को, अपनी फैमिली को कहीं ना कहीं साइड पे, एक बैक सीट पे रख दोगे, इतना टाइम नहीं दे पाओगे या जो कुछ भी कह लो। तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। बहुत बिजी, बहुत हसल करते हुए दिख रहे हो, हार्ड वर्क करते हुए दिख रहे हो, इमोशनली थोड़ा सा बैक सीट पे रहोगे, इतना ज़्यादा आप इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होते हुए दिख रहे हो किसी से। तो वो एक डेफिनेटली चीज़ है जहाँ पे एक चैलेंज क्रिएट हो सकता है। दूसरी चीज़ ये कि ईगो का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, बिकॉज कैप्रिकॉर्न्स के लिए कौन सा आपका प्लैनेट होता है, आपके होते हैं सैटर्न, है ना। तो जब आपको वो बहुत बूम पे लेके जाएंगे, अगर वो आपको बहुत सक्सेस देंगे, बहुत विक्ट्री देंगे, ऊपर तक लेके जाएंगे, तो वहीं पे आपकी सबसे ज़्यादा ईगो चेक होगी। ओके, तो वहाँ पे अपनी ईगो को कॉन्स्टेंटली अपने आप को ग्राउंड करके रखना है। जितना ज़्यादा आप मेडिटेटिव रहोगे, जितना ज़्यादा भगवान के साथ कनेक्टेड रहोगे, उतना ज़्यादा आपकी जो ईगो होगी वो चेक में होगी। और अगर आपने प्रे नहीं किया, अगर आपने भगवान के लिए टाइम नहीं निकाला या कुछ भी ऐसा, आपकी ईगो ऊपर जाती रहेगी एंड देन फिर वो डाउनफॉल भी बहुत बुरा वाला होगा। सो इसलिए इस चीज़ का ध्यान रख के चलना है। ओके दूसरी चीज़ जो मुझे लग रही है, अगर मैं बात करूं आपकी ब्लेसिंग की, तो यहाँ पे आया है टीचर। अब काफ़ी लोगों के लिए, कैप्रिकॉर्न्स के लिए, मुझे ऐसा लगता है कि हार्ट ब्रेक, ठीक है, या इमोशनली आप लोगों ने बहुत एक्सपीरियंस कर लिया है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर लिया। एंड विच इज़ वाई जो मकर राशि वाले होते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ चलते हैं, बिकॉज अगर वो इमोशनल हो जाते हैं तो उनके लिए बहुत मुश्किल होता है बाहर आना, राइट। तो जितने भी अभी तक आपने चैलेंजेस झेले हैं, जो भी मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, जो भी हार्ट ब्रेक वाली सिचुएशंस हुई हैं अभी तक आपके लाइफ में, ओके, अब वो टाइम आ गया जहाँ पे आप 2 चीज़ें, ठीक है। पहली चीज़ ये कि उन सब में तो हार्मनी आएगी ही आएगी। ओके, आपको कुछ ऐसे लोग भी मिल सकते हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको समझेंगे। और दूसरा ये मुझे लग रहा है, स्पेशली जो हीलर्स हैं, वहाँ पे आई डू फील कि आप लोगों को
ऐसी चीज़ों से बाहर निकालने के लिए आए हो। ओके, आपका एक ऐसा पर्पस स्टार्ट होने वाला है वे यू विल बिकम द गाइड, वे यू विल बिकम द टीचर और द लीडर, वेयर यू कैन हेल्प अदर्स, जहाँ पे आप लोगों की हेल्प कर सकते हो इन सब सिचुएशंस में। एंड इसी वजह से आपको इतने एक्सपीरियंसेस मिले हैं, जैसे कि आप अपने विजडम से, आप अपने एक्सपीरियंस से लोगों की मदद कर सको। नाउ द थर्ड वन इज़ कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो गाइडेंस में बहुत ही क्लियर आंसर आया है, जो कि है ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड में रहना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा आप अपने ग्रैटिट्यूड को कैसे कर सकते हो, मन में तो डेफिनेटली ग्रैटिट्यूड रखना ही है, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि मुझे लग रहा है कि आपका फाइनेंशियल सक्सेस काफ़ी ज़्यादा होने वाला है, तो वहाँ पे अगर आप चैरिटी करते हो, ठीक है, आप कुछ डोनेशन करते हो या कुछ भी ऐसा, वो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। फाइनेंशियली किसी की हेल्प कर दी, किसी बच्चे को पढ़ा दिया या कुछ भी, वो चीज़ें बहुत अच्छी रहेंगी आपके लिए। दूसरा मुझे एक ये भी चीज़ लग रही है कि फाइनेंशियली आपको किसी का फ़ायदा नहीं उठाना, ठीक है, इस पूरे साल में, चाहे आपको कितनी ही अपीलिंग चीज़ें लगे, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि सैटर्न कहीं ना कहीं आपको टेस्ट करेंगे, तो कितनी ही अपीलिंग चीज़ें क्यों ना लगे, मेक श्योर कि आप किसी का फ़ायदा नहीं उठा रहे हो फाइनेंशियली, एंड जस्ट बी इन अटर ग्रैटिट्यूड। सो दैट वाज योर रीडिंग, आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूँ लेके कि पाइसेस के लिए, यानी कि मीन राशि वालों के लिए 2025 कैसा जाएगा। सो हम देखने वाले हैं कि मीन राशि वालों की क्या ब्लेसिंग आ गई 2025 में, क्या चैलेंज हो सकता है जो आपको फेस करना पड़े 2025 में, और आपके लिए गाइडेंस जो आप फॉलो कर सकते हो 2025 में। सो टॉकिंग अबाउट योर ब्लेसिंग, लेट्स क्लैरिफाई ऑल द 3 कार्ड्स एंड उसके बाद मैं आपकी ये रीडिंग स्टार्ट करूँगी। ऑल राइट, टॉकिंग अबाउट पहली चीज़ जो कि है आपकी ब्लेसिंग्स। अब ब्लेसिंग्स में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके जो दोस्त हैं, पहली चीज़ तो ये, आप बहुत सारे नए लोगों से मिलने वाले हो, ठीक है। आपके करियर में न्यू कॉन्टैक्ट्स बनेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ में आप काफ़ी सोशलाइज करते हुए दिख रहे हो, आपको नए लोग मिलते हुए दिख रहे हैं, और काफ़ी ऐसे लोग मिलेंगे जिनके साथ आपका काफ़ी लॉन्ग टर्म बॉन्ड भी रहने वाला है। क्वालिटी ऑफ रिलेशनशिप्स जो है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज़ होती हुई दिख रही है। ओके, गेट टुगेदर बहुत ज़्यादा करते हुए दिख रहे हो मीन राशि। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपको ना कुछ इवेंट्स में भी इनवाइट किया जाएगा। इस साल आप काफ़ी इवेंट्स में जाओगे, पार्टीज़ में जाना, शादी में जाना, सोशल इवेंट्स जो होते हैं, करियर से रिलेटेड जो इवेंट्स होते हैं, तो इवेंट्स का कहीं ना कहीं आना जाना आपकी लाइफ में एक लगा रहेगा। आपको इन्वाइट्स कहीं ना कहीं आते रहेंगे, चाहे वो किसी भी रीज़न से हो। एंड जब आप जब आप जितना ज़्यादा सोशलाइज करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। क्यों होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेंटली अपनी लाइफ में थोड़ा सा एग्जॉस्टेड हो, ठीक है। या तो आप कोई काम कर करके थक चुके हो, आप एग्जॉस्ट हो चुके हो, तो बर्नआउट्स होने लग गए हैं आपको, या फिर आपकी लाइफ में एक बॉर्डम वाली चीज़ आ गई है, ठीक है। जब आप अकेले बैठते हो तो आप सिर्फ नेगेटिव ही सोचते हो। जब आप अकेले बैठोगे तो आप यही सोचोगे आप कितने ज़्यादा अबला हो, आप कितने ज़्यादा बेचारे हो, या फिर आप ये सोचोगे कि पास्ट में मैंने ऐसा कर लिया होता, पास्ट में मैंने वैसा कर लिया होता। सो कहीं ना कहीं जो आपके दोस्त होंगे, जो आपकी फैमिली होंगी, जो आपके कलीग्स होंगे, वो आपका सबसे बड़ा सपोर्टिंग सिस्टम बनने वाले हैं आपको इस एनर्जी से निकालने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। और ऐसा भी हो सकता है कि इन इवेंट्स के थ्रू, किसी ना किसी इवेंट के थ्रू आप अपने लाइफ पार्टनर से भी मिलो, ठीक है। बिकॉज अगर मैं बात करूँ आपकी चैलेंज की, तो चैलेंज जो आपका होगा ना, वो ये होगा कि आप 2 चीज़ें लग रही हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आप एकदम फिक्सेटेड हो गए हो कि आपको अकेले ही रहना है, आपको किसी के साथ शादी नहीं करनी है, या जो लोग ऑलरेडी मैरिड हैं वहाँ पे किसी एक पार्टनर में या आप में कहीं ना कहीं डिवोर्स के, इन सब चीज़ों के थॉट्स आते हैं। तो कहीं ना कहीं पास्ट की बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको आप पकड़ के बैठे हुए हो, और आपके लिए जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि आप इन पास्ट की बातों को कैसे लेट गो कर सकते हो। स्पेशली जो लोग सिंगल हैं, सिंगल्स के लिए आपकी लाइफ में
आपके ड्रीम पार्टनर आते हुए दिख रहे हैं 2025 में, ठीक है। एक ड्रीम रिलेशनशिप आती हुई दिख रही है। हो सकता है कि ये फैमिली के थ्रू हो सकता है एक ट्रेडिशनल तरीके से हो ये चीज़, लेकिन आपको इस पर्सन के लिए ना एक नए पर्सपेक्टिव से चीज़ें देखनी पड़ेंगी, बिकॉज ये एक ऐसे पर्सन है, बिकॉज मुझे आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप किसी नए पर्सन से बात भी करते हो, रोमांटिकली जानने की कोशिश करते हो, तो आप अपने पास्ट पर्सन को न्यू पर्सन से बहुत कंपेयर करते हो, जिसके लिए आपको यूनिवर्स बिग नो बोल रहे हैं कि आपको वो कंपैरिजन बिल्कुल भी नहीं करना। और दूसरी चीज़ ये कि आपको इस पर्सन को थोड़े खुले दिमाग से देखना पड़ेगा, बिकॉज हो सकता है कि ये पर्सन आपकी एक्सपेक्टेशन से थोड़े से अलग है, बट आपकी लाइफ में भगवान ऐसे पर्सन भेज रहे हैं जो कहीं ना कहीं भगवान को पता है कि आपको एक ऐसे पर्सन की नीड है, ओके। तो इसलिए थोड़ा सा दिमाग खोल के आपको चलना है और अपने पास्ट को कम्प्लीटली लेट गो करना है, बिकॉज हो सकता है कि आपने कहीं ना कहीं काफ़ी विश मांगी थी, एक पॉइंट पे काफ़ी ज़्यादा मैनिफेस्ट किया था कि आपको एक ऐसे पार्टनर मिले, आपको आपकी ऐसी शादी हो, आपकी ऐसी रिलेशनशिप वाली लाइफ हो, आपकी ऐसी मैरिड लाइफ हो। अब हो सकता है कि उस पर्सन की जगह वो आपकी मैनिफेस्टेशन तो पूरी हो रही है, बट किसी और पर्सन के थ्रू हो रही है, आपके पास्ट के पर्सन के थ्रू नहीं हो रही है। सो पास्ट को तो आपको डेफिनेटली लेट गो करना है। जो लोग एक डाउट में है कि आपको मूव ऑन हो जाना चाहिए या नहीं होना चाहिए, डेफिनेटली यू शुड मूव ऑन। जो थर्ड है जिसमें आया है गाइडेंस, इसमें आया है कॉन्शियसनेस ऑफ लैक, ठीक है। हम आपका कहीं ना कहीं एक ऐसा माइंडसेट बन गया है या आपका एक ऐसा पैटर्न बन गया है जो बहुत ही अनहेल्दी पैटर्न है, ठीक है। आप अपने हार्ट ब्रेक से बिल्कुल निकल नहीं पा रहे हो, आप अपने पास्ट के इश्यूज़ से, अपने पास्ट के ट्रॉमा से, पास्ट के हार्ट ब्रेक से आप नहीं निकल पा रहे हो, जो कहीं ना कहीं आपको बहुत एक्सट्रीम बर्डन में डाल रहा है और अननेसेसरी बर्डन में डाल रहा है, ठीक है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि बिकॉज आप इस चीज़ से निकल नहीं पा रहे हो, तो आपको किसी ना किसी चीज़ की एडिक्शन हो गई है, आपने अपनी हेल्थ का ध्यान रखना छोड़ दिया है, ठीक है। या तो आप बहुत ओवरवेट हो रहे हो या आपका वेट कम्प्लीटली लूज होता जा रहा है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्शियसनेस ऑफ लैक वाली चीज़ रह सकती है। अपने आप को बहुत कोसते हुए दिख रहे हो, आपने शायद से 2024 में आप अपने ऊपर बहुत हार्ड हुए हो, आप बहुत हार्श तरीके से आपने अपने आप के साथ बिहेव किया है, आपने अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखा है। कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों के लिए मुझे ये मैसेज मिल रहा है, और इट्स लाइक आप इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके थे 2024 में। तो यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस ये है कि वापस से सेल्फ लव वाली जर्नी पे आपको फोकस करना है, ठीक है। वापस से आपको वो चीज़ें करनी है जो आपको करना पहले बहुत ज़्यादा पसंद थी, ठीक है। अगर आपको सोशलाइज करना पसंद था, आप वो करो, आपको ट्रैवल करना पसंद था, आप वो करो। आई डोंट नो व्हाई, मेरे को ऐसा लगता है कि आप लोगों को ना हाईलाइट में रहना बहुत पसंद है, आपको स्पॉटलाइट में रहना बहुत पसंद है, क्या कुछ ऐसी चीज़ें करना बहुत पसंद है जो बहुत फियरलेस तरीके से आप करते हो, एडवेंचरस जर्नीज, ट्रैकिंग करना, ट्रिप्स करना, अलग अलग चीज़ें, ठीक है। और अब आपने कहीं ना कहीं वो करना छोड़ दिया, या तो अब आपको ऐसा लगता है कि आप में से कुछ लोगों की उम्र हो गई है, कुछ लोगों को लगता है कि आप फैमिली के दबाव में, हम प्रेशर में आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हो, कुछ लोग पास्ट हार्ट ब्रेक के उसमें ही अटके पड़े हैं। तो ये एक गाइडेंस है जो कहीं ना कहीं आपको मिल रही है, जिस पे आपको फोकस करना है। एंड दैट वाज योर रीडिंग। आई होप आपका 2025 बहुत ज़्यादा अमेजिंग जाए, एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा और मैं आ गई हूँ लेके कि 2025 में ओवरऑल क्या एनर्जीज़ होंगी एरीज़ के लिए, यानी कि मेष राशि वालों के लिए। एंड ये सन मून राइजिंग तीनों के अकॉर्डिंग होगा। सो लेट्स सी कि मेष राशि वालों की 2025 में क्या एक गाइडेंस हो सकती है, क्या एक ब्लेसिंग है, एंड क्या एक चैलेंज हो सकता है। Okay, let's clarify all the cards and then we will begin.
ऑलराइट, सो पहली चीज़ जो आया है वो आया है हमारा चैलेंज, जिसमें आया है अ कॉन्शियसनेस ऑफ लैक। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका थोड़ा सा एक स्ट्रगलिंग पीरियड हो सकता है जब बात आती है कि आपके पास क्या है क्या नहीं है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ी सी कंप्लेनिंग एनर्जी में रह सकते हो, आप अपने कंप्लेनिंग मोड में रह सकते हो, जहाँ पे आपको फील होगा कि शायद से आपके पास कम है, पैसे कम हैं, या वट एवर इट कैन बी। बट आई डोंट नो वाई मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत होगा, आपके पास इनफ होगा, आपके पास सफिशिएंट होगा, एंड येट आप थोड़े से कंप्लेनिंग मोड में रह सकते हो। ठीक है, कि आपके पास कम है, आपके पास कम है। तो वो विक्टिम मेंटालिटी कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। साथ साथ मुझे एक ये भी चीज़ लग रही है कि आपको ना थोड़ा सा द वेटिंग गेम का कार्ड आया है, थोड़ा सा आपका पेशेंस लेवल भी टेस्ट हो सकता है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर करियर। ओके, ठीक है। करियर के अंदर या तो विक्ट्री से रिलेटेड आपको थोड़ा सा चैलेंज फेस करना पड़ सकता है। कहीं ना कहीं जो सबसे इम्पॉर्टेंट मुझे एक मैसेज मिल रहा है वो ये है कि अपने पैशन को आपको फॉलो करते रहना है। ठीक है, चाहे उसमें आपको सक्सेस मिले आपको या ना मिले, आपको फाइनेंशियल सक्सेस मिले या ना मिले, कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि कुछ मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपको फील हो सकता है कि आपको इस फील्ड में रहना चाहिए या नहीं। एक वो वाला फेज़ भी दिख रहा है। बट यहाँ पे भी पेशेंस ही आपको डेफिनेटली रखना है, एंड पेशेंस के साथ साथ ये समझना है कि आपको विक्ट्री एंड सक्सेस तो मिलेगी मिलेगी, लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपका पेशेंस कहीं ना कहीं टेस्ट होगा। ठीक है, आप अपने पैशन को लेके कितने सीरियस हो कितने नहीं हो, वो चीज़ कहीं ना कहीं टेस्ट होगी। क्या आप ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए मेजर अपनी लाइफ में सैक्रिफाइसेस कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि टाइम की कमी होना, टाइम मैनेजमेंट रखना, ये सब चीज़ें भी आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। बट मार्च के बाद से आई डू फील कि चीज़ों में एक अच्छा फ्लो आएगा। उससे पहले पहले थोड़ा सा एक टेस्टिंग गेम यूनिवर्स आपके साथ खेलेंगे। ओके, एंड देन कमिंग टू योर ब्लेसिंग में मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लाइफ में डेफिनेटली लव इज़ कमिंग। बट जब ये प्यार आएगा आपकी लाइफ में, जब ये नए पर्सन आएंगे आपकी लाइफ में, या एक ये न्यू बिगनिंग आएगी आपकी लाइफ में, वहाँ पे ब्लॉकेजेस भी बहुत आएंगी। और ये जो ब्लॉकेजेस होंगी वो इसलिए होंगी क्योंकि आपके करियर में बहुत चीज़ें चल रही होंगी, या आपका फोकस करियर पे बहुत ज़्यादा होगा, आपका ध्यान आपकी लव लाइफ पे बिल्कुल नहीं होने वाला। ओके, एंड आपने जो मैनिफेस्ट किया था, जैसा प्यार जैसा पर्सन आपने मैनिफेस्ट किया था, वो मैनिफेस्टेशन पूरी होती हुई दिख रही है, सामने आती हुई दिख रही है। इट्स जस्ट दैट कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ ब्लॉकेजेस हैं जो एक काफ़ी बड़ा ऑब्स्टिकल बन सकती हैं। ओके, बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लग रहा है कि चाहे कितनी ब्लॉकेजेस बने, जो होना है वो तो होना ही है। ओके, जो आपने मैनिफेस्ट किया था वो मैनिफेस्ट हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं आपने अपनी लव लाइफ में अपना प्यार मैनिफेस्ट किया था, किसी पर्सन को मैनिफेस्ट किया था। ये पर्सन है तो वो पर्सन आ रहे हैं जिन लोगों को अपना सच्चा प्यार मैनिफेस्ट करना था, वो सच्चा प्यार आ रहा है। न्यू बिगनिंग्स आर डेफिनेटली देयर इन लव। कमिंग टू योर गाइडेंस में आया है न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस। बिल्कुल भी लेज़ी नहीं होना नए लोगों से मिलने के लिए, सोशलाइज करने के लिए, नेटवर्क्स बनाने के लिए, बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है जहाँ पे आपको नए सपोर्टिव कनेक्शंस को बनाना है। ओके, इस चीज़ को लेके ना आपको इसे लाइटली लेना, ना आपको इसको लेके प्रोक्रेस्टिनेट करना। ऐसा भी हो सकता है कि आपके लिए गाइडेंस हो कि शायद से कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़े, थोड़ा सा ट्रैवल ज़्यादा करना पड़े, सोशल मीटअप्स पे जाना पड़े, ये सब चीज़ें करनी पड़े जिसको लेके शायद से आप ना चाहो या आप करना नहीं चाहोगे, बट वो चीज़ आपको करनी है बिकॉज़ वो आपके करियर के लिए मुझे यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट दिख रही है। कुछ ऐसे लोग मिलने वाले हैं जो आपको काफ़ी गाइड करेंगे, आपको काफ़ी विजडम शेयर करेंगे। उन लोगों की बातों को सुनना है, उनकी गाइडेंस को सुनना है, उसको अप्लाई करना है, बिकॉज डेफिनेटली कुछ ऐसे या तो मेल्स आपको मिल सकते हैं, मेल एनर्जी मुझे काफ़ी प्रोमिनेंट लग रही है, जो आपको बहुत हेल्प करेंगे। ठीक है, आपको वो काफ़ी गाइड करेंगे, एक आपको आगे का पाथ दिखाएंगे आपके करियर को लेके, आप कैसे अपने पैशन को अच्छे से मोनेटाइज कर सकते हो, इन सब चीज़ों को लेके। सो बी ओपन टू गाइडेंस, बी ओपन टू सजेशंस, बी ओपन टू एडवाइसेस। बिल्कुल भी ये मत सोचना कि अरे ये तो एम ही बोल रहे हैं, या इस पर्सन का कोई पर्सनल एजेंडा होगा इसलिए बोल रहे हैं। डेफिनेटली बी अवेयर, बट एट द सेम टाइम
trust the process as well. Okay, so that is there. I hope this reading helps. I'll see you next time. Bye bye, take care. हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूँ लेके कि जेमिनी के लिए यानी कि मिथुन राशि वालों के लिए 2025 कैसा जाएगा। सो हम देखने वाले हैं कि मिथुन राशि वालों के लिए क्या ब्लेसिंग होने वाली है 2025 में, क्या चैलेंज आ सकता है 2025 में, और क्या गाइडेंस है आपके लिए 2025 के लिए। ओ माय गॉड, ये क्या कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी, क्लैरिफाई करते हैं। ओके, सो पहली बात अगर मैं बात करूँ आपकी ब्लेसिंग की, ठीक है, ब्लेसिंग के अंदर जो कार्ड आया है वो आया है डिसेप्शन। अब डिसेप्शन का मतलब हो गया धोखा, झूठ बोलना, मैनिपुलेट, फरेब, ये सब चीज़ें। लेकिन ये आपके लिए ब्लेसिंग कैसे होगी, दो मैसेजेस हैं। पहला मैसेज ये है कि हो सकता है कि आपने 2024 में कुछ गलत लोगों पे भरोसा किया है, ठीक है। अब जैसे कि आपने अपने दोस्तों पे भरोसा किया, आपने अपने पार्टनर पे भरोसा नहीं किया, या आपकी फैमिली में कोई आपको बार बार कुछ बोलता गया, आपने उस पर्सन की बात नहीं सुनी, आपने वही किया जो आपका मन किया, ठीक है। लेकिन अब ये जो डिसेप्शन होगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको अपने दोस्तों से या ऐसे लोगों से आपको एक डिसेप्शन मिले, एक धोखा मिले, बट ये अच्छा इसलिए होगा क्योंकि ये एक डिसेप्शन आपको एक सही पर्सन के पास लेके जाएगा। ओके, और दूसरी चीज़ ये, जो लोग रिलेशनशिप में हैं और जहाँ पे आपको फील हुआ है कि आपके पार्टनर ने आपके साथ धोखा किया है, आपसे झूठ बोला है, सो ये आप भगवान को थैंक यू बोलो कि बहुत सही हुआ है, क्योंकि अगर आप इस पर्सन के साथ अपनी लाइफ में आगे जाते तो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ काफ़ी ख़राब हो सकती थी। ओके, कहीं ना कहीं इस पर्सन की भी लाइफ ख़राब हो सकती थी, आपकी जो लाइफ थी वो काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन हो सकती थी। तो ये कुछ ऐसी मुझे चीज़ें लग रही हैं। साथ साथ एक मुझे ये भी मैसेज मिल रहा है, डिसेप्शन आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग इसलिए भी होगी बिकॉज आप में से आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता कि लोगों की पहचान कैसे करनी है। इट्स लाइक कोई अगर आपसे बहुत अच्छे से बात करेगा, आप उस पर्सन की बात सुन लोगे, आप कैरिड अवे हो जाओगे। कोई आपसे ढंग से बात नहीं करेगा तो आपको लगेगा कि ये दुश्मन है। तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको बहुत ज़्यादा सिखाना चाहते हैं कि लोगों को पहचानते कैसे हैं, एक करेक्ट डिसर्नमेंट कैसे होनी चाहिए, असर्टिवनेस कैसे लेके आनी है अपनी लाइफ में। तो ये एक चीज़ है जो यूनिवर्स आपको सिखाएंगे। ओके, और कैसे आपको कहाँ पे किसके साथ कितना बात करना है, कितना बोलना है, कितना ज़्यादा घुलना मिलना है, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ज़रूरत से ज़्यादा कभी कभी सोशल हो जाते हो, ठीक है, तो आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ सिखाई जाएगी कि आपको कैसे अपनी लाइफ को जीना है। एक मैच्योरिटी यूनिवर्स आपके अंदर कहीं ना कहीं लेके आना चाहते हैं। बात आती है चैलेंज की। चैलेंजेस में कहीं ना कहीं काफ़ी डार्क थॉट्स रह सकते हैं 2025 में। ओके, और वो जो डार्क थॉट्स रहेंगे वो कॉन्फिडेंस लेवल से रिलेटेड हो सकता है। किसी पर्सन पे बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी, कंट्रोलिंग इश्यूज आपके बहुत बढ़ सकते हैं। आप किसी को कंट्रोल करना चाहोगे, पोजेसिवनेस बहुत ज़्यादा हो जाना, जेलसी बहुत ज़्यादा हो जाना, एक कॉन्स्टेंट डर या इनसिक्योरिटी रहना कि मेरे पर्सन चले ना जाए, मेरे पर्सन किसी और से बात तो नहीं करे, शक की वाला जो बिहेवियर है, ये कहीं ना कहीं एक आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज रह सकता है। ओके, कहीं पे एक ऐसी फीलिंग भी आ सकती है कि आपकी कहीं हार हो रही है या कुछ ऐसा, लेकिन चैलेंज वही है कि आपको इन डार्क थॉट से कैसे फेस करना है, कैसे इनके साथ डील करना है और कैसे इन चीज़ों से आपको मूव ऑन करना है। अब बात आती है आपके गाइडेंस के लिए कि आपके लिए ओवरऑल गाइडेंस क्या है। सी, वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि आपकी लाइफ में कॉन्फ्लिक्ट्स तो आएंगे, राइट, 2025 में, लेकिन आप एक हीरोज़ जर्नी पे हो। अब हीरो जर्नी पे क्या होता है, जो हीरो
हीरो होता है एक मूवी का, उसमें ऐसा तो होता नहीं है कि उसमें सब कुछ स्मूथली हो, सब कुछ ठीक से जाए और वो एकदम से हीरो बन जाए, नहीं। जब तक वो फाइट नहीं करता तब तक वो हीरो नहीं बनता। तो हीरो बनने के लिए आपको साबित करना पड़ता है कि आप हीरो हो, राइट। तो वैसे ही आपके लिए ये जो सिचुएशन आ रही है या जो भी फेज़ आएगा 2025 में, ये आपके लिए यही लेके आएगा कि आपको ये प्रूव करना है कि आप हीरो हो। और आपको दूसरों को प्रूव करना है या नहीं वो अलग बात है, पहले आपको अपने आप को प्रूव करना है, भगवान को प्रूव करना है कि आप हीरो हो। एंड उसके लिए थोड़ा सा पास्ट को लेट गो करना पड़ेगा। कोई गलतियाँ की है उस चीज़ में एक्सेप्टेंस लेके आओ, ठीक है। अपनी ईगो को साइड रखना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। थोड़ा सा इमोशनली चीज़ों को सोचो, थोड़ा सा इमोशनल मैच्योरिटी के साथ समझो, अपने काम में, अपने बॉन्ड्स में, अपनी रिलेशनशिप्स में अच्छे से एफर्ट्स डालो। कहीं ना कहीं आप लोग इतने ज़्यादा एफर्ट्स नहीं डालते हो या नहीं डालते आए हो, जिसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ख़राब भी गई हैं। सो सिचुएशन को बहुत डिटेल में समझो, अच्छे से समझो, और समझने के बाद उस चीज़ के ऊपर एक्ट करना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुछ पर्टिकुलर रिलेशनशिप पे कोई एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिसके ऊपर आपको बोला जा रहा है कि आपको थोड़ा सा सेल्फ वर्क करना है, इनर वर्क करना है, और इस रिलेशनशिप पे आपको थोड़ी मेहनत करने की नीड है, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय, टेक केयर। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा गुप्ता और मैं आ गई हूँ लेके कि आपका 2025 की ओवरऑल एनर्जीज कैसी जाएंगी। सो ये है लियो के लिए, यानी कि सिंह राशि वालों के लिए, सन, मून एंड राइजिंग। सो लेट्स सी सिंह राशि वालों के लिए क्या चैलेंज आ सकता है इन 2025। एक ब्लेसिंग आपकी लाइफ में जो आती हुई दिख रही है 2025 में, एंड साथ में एक गाइडेंस यूनिवर्स की साइड से फॉर 2025। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। ऑल राइट। सो सबसे पहली चीज़, अगर मैं बात करूँ आपकी गाइडेंस के लिए कि आपके लिए क्या गाइडेंस होनी चाहिए 2025 में, सो इसमें जो कार्ड आया है वो आया है माइलस्टोन का। आपका जो कंप्लीट फोकस होना चाहिए वो सिर्फ आपके गोल पे होना चाहिए, ठीक है। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि रोमांटिकली आप काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड फील कर सकते हो किसी पर्सन के साथ। अगर आप चाहते थे कि आपका यूनियन हो इस पर्सन के साथ, आप चाहते थे कि आपकी शादी हो इस पर्सन के साथ, तो वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस हैं जो मुझे लग रहा है कि आप फेस कर सकते हो, या पर्सन ये शायद से ना आए या आपसे बात ना करना चाहें। इस टाइप की एक मुझे सिचुएशन दिख रही है आपकी लव लाइफ में, जो आपको थोड़ा सा डीमोटिवेट कर सकती है, या आपको ऐसा फील हो सकता है कि अगर मैं इस पर्सन के साथ होता या होती तो शायद से हम साथ में ये चीज़ करते। तो ये कुछ ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा खल सकती हैं 2025 में। लेकिन आपके लिए गाइडेंस ये है कि ये आपके लिए काफ़ी पावरफुल ईयर होने वाला है, ठीक है। आपकी जो रियल पावर है वो कहीं ना कहीं बाहर आएगी। आप अपनी पोटेंशियल से हटके आप अपनी पावर में आते हुए दिख रहे हो। जैसे वो होता है ना कि स्कूल में हमें टीचर कभी कभी बोलती थी कि अच्छा इस बच्चे में ना वो पोटेंशियल है बट ये इंसान करता नहीं है। तो वही चीज़ है, पहले आप अपने पोटेंशियल में रहते थे बट आप करते नहीं थे, बट अब आप कर रहे हो। अब आप एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी में आ रहे हो, अब आप अपनी हीरो वाली एनर्जी में आ रहे हो। हीरोज़ जर्नी का जो वो होता है साइकोलॉजी में, आई एम टॉकिंग अबाउट दैट। सो आप अपनी पावरफुल एनर्जी में आ रहे हो। लायन वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, एंड आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि आप अपनी लाइफ में एक ऐसी फाउंडेशन क्रिएट करो अपने अंदर कि नो मैटर कोई आपकी लाइफ से आए, कोई आपकी लाइफ से जाए, वो फाउंडेशन हिलनी नहीं चाहिए। बिकॉज मुझे लगता है अगर आप इमोशनली थोड़े से भी डिस्टर्ब्ड हो जाते हो ना, आपका पूरा दिन खराब हो जाता होगा, आपका पूरा स्केड्यूल खराब हो जाता होगा, क्योंकि आप सामने वाले को इतनी इंपॉर्टेंस दे देते हो कि आप उसको बैलेंस बिठाने में आपको बहुत टाइम लग जाता है। सो वो इमोशनल स्टेबिलिटी होना इम्पॉर्टेंट है, अपना फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करना इम्पॉर्टेंट है कि लाइफ में कुछ भी हो लेकिन गोल को लेके आपका पाथ जो है वो रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा सीखना पड़ेगा कि कैसे इन चीज़ों से डील करना है
कमिंग टू चैलेंज की क्या चैलेंज हो सकता है, जो चैलेंज होगा वो ये होगा कि अब आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन तो लाना चाहते हो, डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी भी है ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए, रास्ता भी बन गया है ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए। अब आपको अपने हाथ पैर चलाने हैं, तो अब आप चलाओगे या नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन। ठीक है, बिकॉज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं कहीं पे आप काफ़ी ज़्यादा वेट करोगे, आपको लगेगा कि पता नहीं सही टाइम है या नहीं, सही टाइमिंग का वेट करना, बट कुछ सही टाइमिंग नहीं होता, जब आप डिसाइड करोगे वही सही टाइम होगा। ओके, एंड यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ा सा अपने आप को अपने थ्रोट चक्रा पे आप वर्क कर सकते हो। बेस चक्रा की मैं ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ। मेक श्योर कि आप अपने वर्ड्स को अच्छे से यूज़ करो 2025 में। आप जो बोलोगे आप वो अट्रैक्ट करोगे। हमारे जो लिप्स होते हैं देर लाइक मैग्नेट, सो वट एवर वी स्पीक, जो भी हम बोलेंगे, जो भी हम कहेंगे, वही चीज़ हम अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। एंड कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग हैं जो भी आप बोलते हो या सोचते हो, आप बहुत जल्दी उस चीज़ को मैनिफेस्ट भी कर पाते हो। ओके, तो कुछ मुझे लगता है कि वर्ड्स कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होंगे। कुछ लोग ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ आर्टिकल्स लिखो, ब्लॉग्स लिखो, आप में से कुछ लोग बुक्स लिख सकते हो, यू कैन बिकम अ स्पीकर, आप इन्फ्लुएंसर बन सकते हो, आप मोटिवेशनल स्पीचेस दे सकते हो, एनीथिंग रिलेटेड टू टॉकिंग। वो कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में एक न्यू पॉइंट आ रहा है जहाँ पे आपके लिए थोड़ा चैलेंजिंग हो सकता है उस जोन में जाना, बट अंडरस्टैंड कि ये यूनिवर्स ही आपके लिए लेके आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए कुछ करियर शिफ्ट भी हो सकता है। ओके, नाउ कमिंग टू ब्लेसिंग। ब्लेसिंग में आया है प्लेइंग इट सेफ। सी, आपको सेफ प्ले बिल्कुल नहीं करना। ओके, वाई? बिकॉज आपके लिए ब्लेसिंग सबसे बड़ी ये है कि यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। आपको रिस्क लेने हैं 2025 में। ओके, कहीं पे भी आपको फील होता है कि पता नहीं इसमें मुझे सक्सेस मिलेगा या नहीं, बट एनी हाउ लेट्स ट्राई, लेट्स सी वेयर इट गोज़, जस्ट डू इट। ओके, बिल्कुल भी सोचना मत, डरना मत कोई रिस्क लेने के लिए, बिकॉज यूनिवर्स आपको प्रोटेक्ट करेंगे। चाहे वो आपके लिए वर्क करेगा या नहीं करेगा, आपको एंड सिचुएशन में यही फील होगा कि एटलीस्ट मैंने ट्राई किया, चाहे हुआ या नहीं हुआ, या फिर थैंक गॉड मैंने ट्राई किया। सो वो रिकग्निशन आपको डेफिनेटली मिलेगा, और सबसे ज़्यादा आप अपने आप को लेके प्राउड फील करने वाले हो इस पूरे साल में। ओके, सो that is there and I hope it helps. I'll see you next time. Bye bye, take care. हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि लिब्रा के लिए यानी कि तुला राशि वालों के लिए 2025 कैसा जाएगा। सो हम देखने वाले हैं कि तुला राशि वालों की लाइफ में सबसे बड़ी ब्लेसिंग एंड एक चैलेंज जो आ सकता है, और एक गाइडेंस आपके लिए जो आप फॉलो कर सकते हो 2025 में। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। ऑल राइट, स्टार्ट करते हैं आपकी ब्लेसिंग से। सो ब्लेसिंग में आया है द वास्ट यूनिवर्स। ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपको बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन मिलने वाली है। ठीक है, अब 3D में मतलब कि हमारी रियल लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस हो सकती है जहाँ पे आप एकदम से अटक जाओ। ठीक है, जहाँ पे आपको लगे कि आप किसी सिचुएशन में फंस गए या कुछ भी ऐसा, तो वहाँ पे अगर आप कहीं पे फंसते भी हो तो इस चीज़ को लेके एकदम रेस्ट अश्योर्ड रहो कि आपको यूनिवर्स इस सिचुएशन से निकालेंगे भी। ओके, आपको यूनिवर्स इस सिचुएशन में प्रोटेक्ट भी उतना ही ज़्यादा करेंगे। तो कोई सिचुएशन आती है जहाँ पे आपकी कोई गलती नहीं थी, आप फालतू में फंस जाते हो, कहीं पे आप ट्रैवल कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एक ऐसी सिचुएशन होगी, आपको कंप्लीट सेफ्टी मिलती हुई दिख रही है। दूसरा, मुझे ये भी लग रहा है कि आपकी हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अगर कोई गलत हैबिट है, आपकी कुछ फूड हैबिट्स हैं जो काफ़ी ज़्यादा गलत हैं, उसके अंदर आप एक चेंज लेके आओगे तो आपकी फ़िज़िकल हेल्थ में कहीं ना कहीं एक इम्प्रूवमेंट आती हुई दिख रही है। आप में से कुछ लोगों का इंटरेस्ट मेडिटेशन की साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ सकता है। सो आई सी सम ऑफ यू मेडिटेटिंग। अपनी थर्ड आई पे आप लोग कुछ मेडिटेट करते हुए दिख रहे हो, कुछ लोग मंत्रा चैंटिंग करते हुए दिख रहे हो। तो मेडिटेशन की साइड कहीं ना कहीं आपका इंक्लिनेशन इंक्रीज़ हो सकता है।
दूसरा मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो कहीं ना कहीं ये भी है, पहली चीज़ तो ये कि अगर आपके पास पैसे की कमी रहती है या आपको डर रहता है कि एक ऐसा पॉइंट ना आए कि आपको किसी से पैसे मांगने पड़ जाएं या कुछ भी ऐसा, तो इस डर को कम्प्लीटली आप रिलीज़ कर दो, बिकॉज वो डर आपकी लाइफ से यूनिवर्स हटा रहे हैं। पैसों की मुझे लगता नहीं है कि कोई भी इशू आएगा, फाइनेंशियल इशू कुछ भी आएगा आप लोगों की लाइफ में। एक मैसेज जो मुझे थोड़ा सा आपकी लव लाइफ से रिलेटेड भी लग रहा है, कहीं ना कहीं आप अपनी लव लाइफ में भी थोड़ा फोकस करते हुए दिख रहे हो, चाहे आप शादीशुदा हो, आप शादीशुदा नहीं हो, बट कहीं ना कहीं आपका इंक्लिनेशन अपने पार्टनर की साइड पे बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपके पार्टनर का इंक्लिनेशन आपकी साइड पे कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता हुआ दिख रहा है। कमिंग टू चैलेंज की क्या चैलेंज हो सकता है, चैलेंज आपका ये होगा कि जो भी आपने प्लान किया है या जैसे भी आप एक्ट करना चाहते हो उसके अंदर कुछ बाधा आती हुई दिख रही है। ओके, उसमें कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं। या तो ऐसा हो सकता है कि आप थोड़ा लेज़ी हो जाओ, ऐसा हो सकता है कि आपने कुछ प्लान किया है और वो चीज़ डिले हो जाए। तो एग्जैक्टली हर चीज़ आपके प्लानिंग के अकॉर्डिंग हो सकता है ना हो। और दूसरा मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा आपकी जो अगर आप एक टीम में काम करते हो, ठीक है, अगर आपके आसपास कलीग्स हैं तो कलीग्स के साथ आपको कैसे मिलजुल के चलना है, कैसे एडजस्ट करके चलना है, वो चीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बिकॉज आपको थोड़ा सा वहाँ पे एक इशू क्रिएट हो सकता है, आपकी टीम आपके अकॉर्डिंग काम ना करे, आपकी टीम या आपके जो कलीग्स हैं वो आपके साथ इतना एडजस्ट ना करे, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा इरिटेट कर सकती है, ये चीज़ आपको ओवर थिंकिंग में डाल सकती है या एक मेंटल स्ट्रेस में भी डाल सकती है। दूसरी चीज़ जो मुझे एक और यहाँ पे मैसेज मिल रहा है कि क्या चैलेंज हो सकता है, वो किसी फीमेल से रिलेटेड मुझे लग रहा है कि कुछ चैलेंज हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके घर में कोई फीमेल है, या अगर जो लोग सिंगल हैं या अगर रिलेशनशिप में हो, आपकी फीमेल अगर पार्टनर हैं, ठीक है, अगर आप मेल हो ये देख रहे हो, तो किसी फीमेल की लाइफ में कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं, ठीक है, या उनके ऊपर नज़र लगना या उनका ऑरा बहुत सेंसिटिव हो जाएगा तो कुछ नेगेटिव एनर्जीज अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो इस पर्सन का आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है एक्स्ट्रा, ठीक है। अपने घर में अगर आपकी कोई मदर है, बहन है, वाइफ है, तो उनका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बेटी है। ओके, थर्ड जो आया है, अगर मैं बात करूं आपकी गाइडेंस की, तो गाइडेंस में आपकी ये आया है कि नो डाउट आपकी लाइफ में कन्फ्यूजन्स होंगी, एक ऐसी सिचुएशंस आएंगी जहाँ पे आप कन्फ्यूज्ड फील करोगे, आप स्टक फील करोगे, एक स्टक एनर्जी रह सकती है, एक ऐसा पॉइंट आ सकता है जहाँ पे आप कंप्लीटली बस सोचते हुए दिख रहे हो कि मैं अब क्या करूँ आगे सिचुएशन में, हेल्पलेस वाली सिचुएशन, होपलेसनेस वाली सिचुएशन आ सकती है। लेकिन आपको भगवान ने कुछ ऐसे बॉन्ड्स दिए हैं जिनका आप सपोर्ट ले सकते हो, ठीक है। आपकी फैमिली में कुछ एक दो ऐसे लोग लग रहे हैं मुझे जो कहीं ना कहीं आपको बहुत सपोर्ट करेंगे, और इनका साथ जो है वो सबसे बड़ी ब्लेसिंग होने वाला है आप लोगों की लव लाइफ में, ठीक है। आई डोंट नो मैंने लव लाइफ क्यों बोला, मेरा मतलब था आपकी जनरल लाइफ में, बट हो सकता है आप कुछ लोगों के लिए लव लाइफ भी है, ठीक है। आपके अगर बच्चे हैं, आपके बच्चे आपका बहुत ज़्यादा साथ देंगे, आपके बच्चे आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे एक सोल्यूशन ढूंढने में, आपको किसी प्रॉब्लम से बाहर निकालने में, ठीक है। किसी चीज़ से अगर आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, उस चीज़ से आप मूव ऑन कर पाओगे। दूसरा जो गाइडेंस एक मिल रहा है वो ये भी है कि थोड़ा सा धैर्य के साथ चलने की नीड है, ठीक है, एक ठहराव के साथ चलने की नीड है, एक स्टिलनेस कहीं ना कहीं प्रैक्टिस करने की नीड है। और हो सकता है इसी वजह से आपका इंक्लिनेशन एक मेडिटेशन के टूवर्ड्स भी जाए, जहाँ पे, क्योंकि एक ऐसी सिचुएशन लग रही है जहाँ पे आपको अपनी कमी भी समझ आएगी कि आप हर चीज़ अपने टाइमिंग के अकॉर्डिंग चाहते हो और वो चीज़ हो नहीं सकती हमेशा, राइट। तो कैसे पेशेंस रखना है, कैसे उस सिचुएशन से डील करना है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज भी रहेगा और बाद में एक ब्लेसिंग भी टर्न आउट हो सकती है। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। नमस्ते एवरीवन, मैं हूँ लीज़ा गुप्ता और मैं आ गई हूँ लेके कि आपका 2025 की इन जनरल क्या एनर्जीज रहेंगी। ये है टॉरस के लिए, यानी कि वृषभ राशि वालों के लिए। सो हम देखने वाले हैं कि वृषभ राशि वालों के लिए क्या चैलेंज हो सकते हैं 2025 में, क्या ब्लेसिंग आ रही है आप लोगों की 2025 में, और क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए 2025 में। लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स, और ये सन मून राइजिंग तीनों के लिए होगा। सो टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट।
ओके सी, सबसे पहली चीज़ इसमें अगर मैं बात करूँ चैलेंज की, तो चैलेंज में तो आया है हैप्पी सक्सेस। ओके, नो डाउट आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी 2025 में जब बात आती है आपकी फाइनेंशियल सक्सेस की। एंड मुझे पर्टिकुलरली फाइनेंशियल सक्सेस ही दिख रहा है। मैं ये नहीं बोलूँगी कि आपका एक अथॉरिटेटिव पोजीशन मिल जाएगी, आपको रिकग्निशन मिलेगा, एक स्टेटस हो जाएगा ये वो, बट मुझे स्पेसिफिकली फाइनेंशियल सक्सेस लग रहा है। अब आप किसी भी फील्ड में हो जाए, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ जो मुझे यहाँ पे लग रही है, जो आपके लिए एक चैलेंज हो सकती है, इसमें आया है टेम्पटेशन का कार्ड। कहीं ना कहीं आप थोड़े से ग्रीडी होते हुए दिख रहे हो। और आप क्या, मुझे ऐसा लगता है कलेक्टिवली 9 जो नंबर है और जो नेक्स्ट ईयर होगा 2025 में ना लोगों को बहुत टेस्ट किया जाएगा व्हेन इट कम्स टू ग्रीड। एक इंसान कितना ग्रीडी हो सकता है। ओके, तो आपको लोग भी ऐसे मिलेंगे जो ग्रीडी होंगे, ऐसे भी लोग मिलेंगे जो आपको भी ग्रीडी बनाना चाहेंगे, आपको मैनिपुलेट करना चाहेंगे। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वो आपका चैलेंज होगा कि आप उस चीज़ को कितनी अवेयरनेस के साथ देखते हो। जस्ट बिकॉज हर अपॉर्चुनिटी आपके पास आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो हर अपॉर्चुनिटी सही है। आपको इस चीज़ का डिसर्नमेंट बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज़ की जजमेंट को सीखना कि क्या आपके लिए सही है क्या नहीं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। काफ़ी लोगों ने, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में एक मटीरियल प्रॉस्पेरिटी का बहुत ज़्यादा वेट किया है। एंड इसलिए तो जब आपके पास ये अपॉर्चुनिटी आएगी ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर जो ग्रीड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि अब आपको एकदम से एक्साइटमेंट हो जाएगी, अरे ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, ये भी ले लो, ये भी ले लो। दैट काइंड ऑफ एनर्जी विल बी देयर। सो इसलिए बहुत सोच समझ के, बहुत ध्यान से आपको चूज़ करना है कि कहाँ पे आपको फाइनेंशियली इन्वॉल्व होना है और कहाँ पे नहीं। अगर बात आती है आपके ब्लेसिंग की, सो ब्लेसिंग में आया है फैमिली, फ्रेंड्स एंड गाइड्स। लेकिन ये ब्लेसिंग आपके लिए तभी होगी जब आप अपनी फैमिली की, अपने क्लोज फ्रेंड्स की अगर आप बात मानते हो। बिकॉज मुझे आपकी ना एक स्टबन एनर्जी दिख रही है, एक रिजिडिटी मुझे फील हो रही है, स्पेशली तब जब आपके फ्रेंड्स या आपके क्लोज फ्रेंड्स आपसे बोलते हैं। बिकॉज आपको शायद से ऐसा फील होता है कि अगर मेरी फैमिली बोलेगी तो वो मेरा अच्छा नहीं चाहते, वो मुझे कंट्रोल करना चाहते हैं। एक ये माइंडसेट मुझे कहीं ना कहीं दिख रहा है। और जब भी आप इस माइंडसेट से चलते हो, आप अपनी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स को भी क्रिएट करते हो। ओके, सो मेक श्योर अगर आप किसी भी चीज़ को लेके कितनी पैशनेट हो या कुछ भी ऐसा, लेकिन अपनी फैमिली की आपको गाइडेंस डेफिनेटली सुननी है। आप मानो या ना मानो, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, बट बिना किसी बायसनेस के, बिना किसी अपने पर्सनल एजेंडा के, या बस सुनने को सुन लिया, वो चीज़ नहीं करनी है। आपके लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग बन के आएगी आपकी फैमिली इस साल में। ओके, बिकॉज दे विल गाइड यू। वो कुछ ऐसी चीज़ें देख पाएंगे जो आप नहीं देख पाओगे, वो कुछ ऐसी चीज़ें समझा पाएंगे जो आपके शायद से माइंड में भी वो बात नहीं आएगी। तो इसलिए एकदम ओपन होके अपनी फैमिली की सुननी है, अपनी फैमिली की हर बात को समझना है, उनकी हर गाइडेंस को समझना है। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू योर लव लाइफ। आपकी लव लाइफ को लेके आपकी फैमिली आपको डेफिनेटली कुछ गाइड करती हुई दिख रही है। सो मेक श्योर कि आप उनकी बात सुनो। अब बात आती है आपकी गाइडेंस के लिए। सो गाइडेंस में वी हैव हिडन मोटिवेशन। आई डू फील कि किसी पर्सन की ना आपको लेके हिडन मोटिवेशन हो सकती है। ओके, स्पेशली ये फीमेल्स के लिए मुझे लग रहा है, बिकॉज ये फर्टिलिटी का कार्ड है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपको कुछ चीज़ें छुपाई जा सकती हैं, ठीक है, आपके सामने कंप्लीट पिक्चर नहीं आएगी, ऑलराइट। या आप भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इट्स लाइक जब आप ट्रस्ट करते हो ना, आप बहुत ब्लाइंडली ट्रस्ट कर लेते हो, तो वो चीज़ आपके ऊपर थोड़ा सा हावी हो सकती है। बिकॉज आपको कुछ लोगों की या किसी पर्टिकुलर पर्सन की हिडन मोटिवेशंस देखने की नीड है। ओके, और वो चीज़ आप बिल्कुल नहीं देख रहे हो। एंड यही आपके लिए सबसे बड़ी गाइडेंस है, स्पेशली फीमेल्स के लिए, कि आपको किसी पर्सन को अच्छे से परखना है, आपको टेस्ट करना है। बिकॉज काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है ये लॉन्ग टर्म फ्यूचर का सवाल है, ऑलराइट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी का सवाल है। चाहे आप रिलेशनशिप में हो या आप नहीं हो, आप मैरिड हो आप नहीं हो, ये हर किसी के लिए एक मुझे कलेक्टिव मैसेज दिख रहा है जिस चीज़ को लेके आपको पर्टिकुलर होना है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू आवर चैनल। और मैं आ गई हूं लेके कि स्कॉर्पियंस का, यानी कि वृश्चिक राशि वालों का 2025 कैसा जाएगा। सो हम देखने वाले हैं कि वृश्चिक राशि वालों की लाइफ में 2025 में क्या ब्लेसिंग आने वाली है, क्या चैलेंज आ सकता है,
और क्या गाइडेंस है। ओके, एंड लेट्स क्लैरिफाई द कार्ड्स। तीनों कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ऑल राइट, टॉकिंग अबाउट जो आपकी ब्लेसिंग है। अब ब्लेसिंग की अगर मैं बात करूं, ऐसा हो सकता है, टीचर का कार्ड आया है सबसे पहली चीज़। 2-3 मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं। पहली चीज़ तो ये जो स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट्स के लिए ये साल बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। आप जिस भी चीज़ में अच्छे से पढ़ाई करते हो, जिस भी चीज़ में आप इन्वेस्ट करना चाहोगे, हायर एजुकेशन में अगर आप पैसे लगाते हो, कुछ लोग MBA के लिए या इन चीज़ों के लिए अगर आप जाते हो, तो डेफिनेटली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। एंड जितनी भी आप फाइनेंशियली इन्वेस्टमेंट करते हो उसका आपको रिटर्न भी मिलता हुआ दिख रहा है। सो इट्स गोइंग टू बी अ सुपर ग्रेट ईयर फॉर यू इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन। लेकिन जो साथ साथ मुझे एक मैसेज और मिल रहा है इस चीज़ से रिलेटेड कि क्या ब्लेसिंग हो सकती है, वो कहीं ना कहीं ये है कि आप में से हो सकता है कुछ लोगों को ना किसी चीज़ की एडिक्शन हो गई थी, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप एक पर्सन को लेके बहुत ज़्यादा को डिपेंडेंट हो गए थे। कोई पर्सन थे जो आपको कंट्रोल करते रहते थे और आप कंट्रोल होते रहते थे। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपको अल्कोहल की, ड्रिंकिंग की, स्मोकिंग की, इन सब चीज़ों की एडिक्शन हो सकती है। बट किसी चीज़ की एक एडिक्शन आपको कुछ टाइम पहले हुई है जिसने कहीं ना कहीं आपकी लाइफ को बहुत ज़्यादा ख़राब किया है। या तो आपको कुछ चेस्ट इश्यूज़ होने लग गए, हार्ट इश्यूज़ होने लग गए, ब्रीदिंग इश्यूज़ होने लग गए, कुछ ना कुछ फिज़िकल इश्यूज़ आपको हुए हैं उस एडिक्शन की वजह से, अगर आप एडिक्टेड थे तो। दूसरा, कुछ लोग जो लोग कार्मिक रिलेशनशिप में थे, कार्मिक रिलेशनशिप कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा ट्रबलसम रही है। कंप्लीट आपका शैटर डाउन हुआ है, ब्रेक डाउन हुआ है, इमोशनल ब्रेक डाउन हुआ है। तो ये चीज़ अब आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। जस्ट अंडरस्टैंड कि जैसे जैसे 24 ख़त्म हुआ है वैसे वैसे आपने इस चीज़ को भी लेट गो कर दिया है। एंड 2025 में आपको एक कंप्लीट क्लोजर मिलने वाला है। आप अपने आप में बहुत कंप्लीट फील करोगे, ठीक है। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपकी एक जो पजल है रिलेशनशिप्स की वो सॉल्व हो जाएगी। आपको समझ आ जाएगा कि आपको किससे शादी करनी है, किससे नहीं करनी है। कुछ लोगों के लिए आपकी शादी डेफिनेटली मुझे दिख रही है इन 2025। और ये जो पर्सन होंगे ना, ये आपको बहुत अच्छे से गाइड करेंगे, ठीक है। ये आपको समझाएंगे, आपको बताएंगे कि कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए सही नहीं है। ये आपकी ग्रोथ को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। दूसरा एक और मैसेज जो मुझे मिल रहा है, जो लोग स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे आप हो सकता है कि आप अब्रॉड ट्रैवल करो एंड वहाँ पे आप काफ़ी सारे लोगों से मिलोगे, काफ़ी इन्जॉय करते हुए दिख रहे हो। दूसरी बात आती है आपके चैलेंज की। तो चैलेंज कहीं ना कहीं ये है कि आपको हर बार अपनी प्रेजेंट पावर में रहना है, इन द सेंस कि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि कोई आपको मैनिपुलेट कर रहा है या आप किसी से मैनिपुलेट हो रहे हो। बिकॉज सैटर्न हमेशा एक चीज़ बोलता है कि मैं उन्हीं का साथ देता हूँ जो अपना खुद का साथ देना जानते हैं। तो यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। सो अपने आप को जस्टिस देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये जो साल होगा ये कहीं ना कहीं ये है कि आपके अंदर एक लीडर जो है वो छुपा हुआ है। उस लीडर को आप कैसे बाहर लेके आते हो, कैसे आप अपनी लीडरशिप स्किल्स को आप अच्छे से पॉलिश करते हो, कैसे आप अपनी प्रेजेंट पावर में आते हो। अभी तक आप कहीं ना कहीं एक बैकग्राउंड में थे या एक पीछे पीछे चल रहे थे। अब टाइम आ गया है, एक चैलेंज के जैसे ये आएगा कि आप कैसे अपना फुट फॉरवर्ड लेके आओ और कैसे आप अपनी जगह बनाओ अपने करियर में, अपने आसपास लोगों में, अपनी रिस्पेक्ट को कैसे आप रिस्पेक्ट अर्न कर सकते हो, ठीक है। वो कहीं ना कहीं एक इम्पॉर्टेंट चैलेंज रहने वाला है। साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि एक डिस्ट्रैक्शन कहीं ना कहीं हो सकती है दोस्तों की। बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ऐसे इन्फ्लुएंस या दोस्त ऐसे हो सकते हैं जो कहीं ना कहीं आपको नीचे गिराना चाहेंगे या आपको वापस से आपके पुराने पैटर्न्स में धकेलना चाहेंगे। तो ऐसे लोगों से बहुत ज़्यादा आपको बच के रहना है, ओके।
थोड़ा सा अलोननेस में अगर आप काम करते हो तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, ठीक है। फिर आती है बात आपकी गाइडेंस के लिए, तो गाइडेंस में मेक श्योर कि आप 2025 में बहुत अच्छे से अपनी प्लानिंग कर रहे हो, ठीक है, या जो अभी तक आपने प्लान किया है मेक श्योर दैट आप उस चीज़ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हो। प्लानिंग और एक्शन जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगर आप कुछ प्लान करोगे तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप उस चीज़ पे एक्ट भी कर पाओगे, लेकिन गाइडेंस ये है कि आपको 2025 में ही एक्ट करना है। जैसे हम लोग 5 ईयर्स प्लान बनाते हैं, 10 ईयर प्लान बनाते हैं, आपको 1 ईयर प्लान बनाना है अभी, ओके। तो एक साल में आप 2025 में क्या क्या गोल्स हैं जो आप अचीव करना चाहते हो, उसी गोल के हिसाब से आपको चलना है। कुछ रिलेशनशिप्स हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक बर्डन बन सकती हैं या आपको थोड़ा सा स्ट्रेस दे सकती है। इमोशनल स्ट्रेस वाली सिचुएशन मुझे दिख रही है। किसी पर्सन के साथ हो सकता है आप सेटल डाउन करना चाहो, किसी पर्सन के साथ आप अपनी फैमिली बनाना चाहो, बट कहीं ना कहीं टाइम का इशू, गिव एंड टेक का इशू रह सकता है। या तो आप कम टाइम दोगे या वो पर्सन कम टाइम देंगे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा इमोशनल टर्मोइल में जा सकते हो। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि आप किसी के ऊपर को डिपेंडेंट हो सकते हो वापस से, या आप वापस से किसी के ऊपर इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो सकते हो। एंड अगर आपको वापस से वो रेसिप्रोकेशन नहीं मिलेगा तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपके इमोशंस को और इन जनरल आपके प्लान्स को, जो भी आपने सोचा है अपने करियर को लेके, वो चीज़ अफेक्ट हो सकती है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर।